बसंत पंचमी के दिन जिस घर में खाई जाएगी ये दो चीजें, दौड़ी चली आई गई माता लक्ष्मी। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यहाँ जानिए इस साल किस दिन पड़ रही है बसंत पंचमी। माघ माह की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से हो चुकी है और यह 12 फरवरी 2025 तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विशेष महत्व रखता है। यह माह खास तौर पर देवी सरस्वती की पूजा के लिए जाना जाता है क्योंकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन दिन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी और कला प्रेमी देवी सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। इस साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 से हो रही है और इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। 1. गुड़ और चने का भोग। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। गुड़ और चने का संयोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे प्रसाद के रूप में पवित्र और सरल माना जाता है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु गुड़ और भुने हुए चने लेकर हनुमान जी के समक्ष अर्पित करते हैं। यह प्रसाद उनकी सादगी और शक्ति का प्रतीक है। गुड़ मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि चने प्रोटीन और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, जो हनुमान जी की असीम ऊर्जा और शक्ति को दर्शाते हैं। गुड़ और चने को अर्पित करते समय श्रद्धालु यह कामना करते हैं कि वे भी हनुमान जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करें। भोग अर्पित करने के बाद इसे बांटने से सभी में सकारात्मकता और समर्पण का भाव बढ़ता है। गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। 2. बेसन के लड्डू का भोग। हनुमान जी को लड्डू का भोग बहुत प्रिय है। विशेष रूप से बेसन के लड्डू को उनका पसंदीदा माना जाता है। लड्डू जो गोल आकार और मिठास का प्रतीक है, सुख समृद्धि और संतोष का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू बनाकर घी और शुद्ध सामग्री के साथ हनुमान जी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लड्डू का भोग चढ़ाने के पीछे मान्यता है कि यह हनुमान जी के भक्तों के जीवन में मिठास और संतोष लाता है। लड्डू को बनाने में इस्तेमाल किया गया शुद्ध घी और बेसन समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यह भोग लगाते समय भक्तजन अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और हनुमान जी से शक्ति और साहस की कामना करते हैं। भोग के बाद इस प्रसाद को सभी भक्तों के बीच बांटना भी शुभ होता है। 3. केले का भोग। हनुमान जी को फलों का भोग विशेषकर केले अत्यंत प्रिय है। केला ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। मंगलवार को ताजे केले लेकर मंदिर में अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यह फल उनकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। केले का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। यह माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस भोग को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में खुशियां और समृद्धि आती है। 4. नारियल हनुमान जी को अर्पित करने का एक विशेष भोग है। इसे शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार के दिन साबुत नारियल लेकर हनुमान जी को चढ़ाना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नारियल को फोड़ने की प्रक्रिया कठिनाइयों और नकारात्मकता को तोड़ने का प्रतीक है। यह भक्तों की दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण को दर्शाता है। नारियल का पानी शुद्धता और इसके अंदर का
भाग सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। 5 खीर का भोग। हनुमान जी को खीर का भोग भी अर्पित किया जाता है। खीर दूध, चावल और चीनी से बनी होती है और इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खीर का भोग बनाकर मंगलवार को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। खीर को प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसे अर्पित करते समय श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। खीर का भोग चढ़ाने से भक्त के जीवन में समृद्धि और संतोष का संचार होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। 6 गोभी की सब्जी। मकर बसंत पंचमी के दिन गोभी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यह सब्जी आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सब्जी बसंत पंचमी पर विशेष रूप से बनाई जाने वाली खिचड़ी के साथ खाई जाती है। गोभी की सब्जी बनाने के लिए इसे हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। इसके अलावा गोभी काढ़ा भी एक लोकप्रिय विकल्प है जिसे घी के साथ खाया जाता है। यह केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। मर बसंत पंचमी दिन गो का उपभोग शुभ माना जाता है क्योंकि यह र के मौस और पारंपरिक खाद्य पदार्थों हिस्सा है। इससे मान्य यह है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और बीमारियों से बचाने के लिए गोभी जैसी सब्जियां जरूरी होती हैं। 7 गाजर की सब्जी। गाजर सर्दियों की सबसे खास सब्जियों में से एक है और बसंत पंचमी के दिन इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। गाजर में विटामिन बीटा कैरोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आँख की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। गाजर का उपयोग खिचड़ी में मिलाने या हलवा बनाने के लिए किया जा सकता है। बसंत पंचमी के दिन लोग गाजर के पराठे भी बनाते हैं जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में गाजर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और यह मौसम के अनुसार शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती है। त्योहार के दौरान का सेवन शुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है और पाचन को दुरुस्त रखती है। गाजर को कच्चा खाने का भी प्रचलन है, खासकर सलाद के रूप में। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास त्योहार के खाने को और अधिक स्वादिष्ट बना देती है। बसंत पंचमी पर गाजर का रस या सूप भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गाजर का उपयोग मकर संक्रांति के पारंपरिक भोजन में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सब्जी सर्दियों में आसानी से मिलती है और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। 8 शकरकंद का सेवन। बसंत पंचमी के दिन शकरकंद खाना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्दियों के मौसम में शकरकंद खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और यह ठंड से बचाव करता है। शकरकंद को उबालकर या शक्कर खाया जाता है। कुछ लोग इसे हल्के मसालों के साथ भूनकर भी खाते हैं जो स्वाद और पोषण का बेहतरीन संयोजन है। शकरकंद का उपयोग बसंत पंचमी पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सर्दियों की विशेष फसल है और इसे पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। त्योहार के समय इसे गुड़ या तिल के साथ खाने की परंपरा भी है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। शकरकंद का हलवा भी एक लोकप्रिय मिठाई है जिसे बसंत पंचमी पर बनाया जाता है। इसका सेवन त्योहार को और अधिक आनंदमय बनाता है। 9 पालक की सब्जी। बसंत पंचमी के दिन पालक खाना बहुत फायदेमंद और शुभ माना जाता है। सर्दियों में पालक आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। पालक से बनी सब्जी या पालक पनीर त्योहार के दौरान स्वाद और पोषण का बेहतरीन विकल्प होती है।